सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करेंगे, आप दोहराइए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। छठे अनुवाक का पाठ करेंगे। पांचवें अनुवाक तक हमने चर्चा करी।
आज थोड़ा छठे अनुवाद पर चर्चा करेंगे। पहले पाठ करते हैं, फिर ये आपकी पुस्तक में 132 पेज पर है। 132। अच्छा, मैं पाठ करूँगा, आप दोहराइएगा। 132 पेज। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वान्नमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वान् अमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुताः सोकामयत् बहुस्यां प्रजा येति सतपोतप्यत् सतपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत् यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्यत्यच्च अभवत् निरुक्तं चानिरुक्तं च निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किंच तत्सत्यम् इति आचक्षते तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। ये 5 अनुवाकों तक हमने एक सरसरी तौर से देखा कि श्रुति माता ने प्रथम मंत्र में तो जो पूरी वल्ली में बताना है वो बता दिया कि ब्रह्मवित् आपनोति परम, कि जो इस मनुष्य जीवन में सर्वोच्च उपलब्धि को प्राप्त करना चाहता है उसको अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध को प्राप्त करना होगा, प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है। तो ब्रह्मवित् आपनोति परम एक शब्द में सब कुछ बता दिया। दुनिया में जितनी चीजें होती हैं उसको हम पहले जानते हैं और फिर पाते हैं, और पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। यही एक ऐसी वस्तु है ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, जिसको
जानने के बाद पाने के लिए कुछ और नहीं करना पड़ता है। जिसका जानना और पाना अलग अलग बात नहीं है। हमने पहले जाना कि अमेरिका नाम की कोई चीज़ है, फिर कर्म किया वहाँ जानेगा, तब जाके वहाँ के कल्चर को, सौंदर्य को, वहाँ के रहन सहन को हम पा पाए, जान पाए। यहाँ पर कोई भी खाने पीने की चीज़ है, किसी से मिलना है, बात करना है, पहले जानेंगे फिर कुछ कर्म करके पाएंगे। लेकिन यहाँ का ब्रह्मविद आपनोति परम, यहाँ उसको जानना ही उसको पाना है। यहाँ जानने के बाद पाने के लिए कुछ और नहीं करना है कि जानना और पाना अलग अलग बातें नहीं हैं, जैसी कि संसार की सारी बातें होती हैं जिनको हम जानते हैं। विवाह करना है, 10 लड़कियां देखते हैं, वही शादी.com, फिर ये वो करके फिर अपने लिए या पुत्रवधू जैसे भी है, तो पहले जानते हैं फिर पाते हैं हर चीज़। गाड़ी 10 देखी, फिर चॉइस की, फिर खरीदी। लेकिन यहाँ पर तो जानना ही पाना है, और उसको पाने के बाद उसको जान करके ही पाना है, और उसको पाने के बाद फिर कुछ पाने के लिए बाकी नहीं रहता है। योष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिते थी। जो विद्वान ब्राह्मण उसको पा लेता है, उसके सारी कामनाएं एक साथ पूरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जागने के बाद स्वप्न की कौन सी कामना रह जाएगी कि अरे वो नौकरी बड़ी अच्छी मिल गई थी सपने में, या एक प्रमोशन और होने वाला था, बस प्रमोशन लेटर मिलना बाकी था, अगर मिल जाता तो कैसा बढ़िया रहता। अरे भाई क्या बढ़े, वो तो सब झूठा था। सपने होए भिखारी नृप रंक नाकपति होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। उसी प्रकार से ये जागृत का प्रपंच हमारी छाती पे चढ़ के बैठा है, जैसे सपने में सपने का प्रपंच हमारी छाती पे चढ़ा बैठा था और हमको बहुत सच्चा सच्चा लग रहा था। अनुकूल प्रतिकूल, शत्रु मित्र, दुख खुशी सब सच्ची लग रही थी, ऐसे ही जागृत की लग रही है। लेकिन श्रुति का आह्वान है कि अगर तुम वास्तव में जो सत्यम ज्ञानम अनंतम है उसको पाना चाहते हो, तो परम को पाना चाहते हो, तो अपने ब्रह्म स्वरूप को तो तुमको पाना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। और उसको पाते ही सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, इसलिए कि कामना का मिथ्यात्व ही, आनंद की ही तो कामना होती है, और परम आनंद वहाँ मिल गया। तो अब क्या, जागृत के आनंद को मिलने के बाद कोई सपने के आनंद के पीछे थोड़ा भागता है, झूठे आनंद के पीछे, माया के आनंद के पीछे नहीं भागता है। अब एक दिक्कत की बात यह होती है कि हम शास्त्र की बातों में उतनी श्रद्धा नहीं कर पाते जितनी करनी चाहिए, और इस कारण से हम जितना दिखाई पड़ता है उतने तक को ही दुनिया समझ करके और जिंदगी बिताते चले जाते हैं। या कहें 5 इंद्रियों से जितना अनुभव 5 इंद्रियों से भी जितना अनुभव करते हैं उसको भी कोई बहुत महत्व हम नहीं देते जीवन में। उतने को भी अगर ठीक से महत्व दे दें तो हम सत्य की खोज में निकल पड़ेंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हम तो केवल ये चक्षु इंद्री पर ही इतना ज़्यादा जोर देते हैं कि जो दिखाई देता है सत्य वहाँ से शुरू हो के वहीं तक है। ये अपना देह दिखाई देता है, दूसरे का देह दिखाई देता है, संसार की अनेक भिन्नताएं दिखाई देती हैं, तो बस देह सत्य है और संसार और इसके भेद विभेद सत्य हैं। और जब हम केवल इतने को ही सत्य मान करके जीवन जीना शुरू करते हैं और इससे जो इतर बात है, जो अगर हम ध्यान से देखें तो अनुभव में भी आ सकती है। कौन नहीं अनुभव करता है कि एनर्जेटिकल पर्सनालिटी है? केवल फिजिकल पर्सनालिटी ही थोड़ा है। कौन नहीं अनुभव कर सकता है कि मनोमय कोश भी है? लेकिन अपना मनोमय कोश भी हम ठीक से जानने पहचानने की कोशिश नहीं करते और दूसरे का तो दिखता ही नहीं।
इनर्जेटिकल पर्सनालिटी भी नहीं दिखती। हाँ, थोड़ा बहुत उसकी कार्य क्षमता से हम अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि भाई बड़े ऊर्जावान व्यक्ति हैं। और कई बार तो जो अन्नमय कोश जिनका बहुत ठीक नहीं होता वो ज़्यादा ऊर्जावान निकल जाते हैं, जिनका बहुत सशक्त होता है उनसे। विज्ञानमय कोश हमारा कैसा है कैसा नहीं है दूसरे का, इसका भी थोड़ा बहुत अपने को ही नहीं जानते विज्ञानमय कोश को ठीक तरीके से, तो दूसरे के को क्या जानेंगे। अरे वो ठीक है, ये अब राग द्वेष तो जीवन का है, अनुकूलता प्रतिकूलता यही तो जीवन है। अब अगर श्रुति कह रही है कि ब्रह्मविद आपनोति परम, वो तो परम आनंद के अधिकारी तुम हो, ये तुम्हारी कमी है कि तुम दुख भोग रहे हो। और क्यों भोग रहे हो? क्योंकि तुमने जिन जिन धरातलों पर अपने अस्तित्व को जानना चाहिए था, उन धरातलों पर अपने ही अस्तित्व को जाना नहीं, और उनके साथ तुमको जैसा निर्माण प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी, ज्ञान प्रक्रिया, वो अपनाई नहीं तुमने। तुम ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एग्जिस्टेंस तक ही सीमित रह गए कि भाई ठीक है, ये अन्नमय कोश है, इसको चलाने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा खाने पीने में संयम कर लो, बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, खूबसूरत न दिखते हो तो ब्यूटी पार्लर चले जाओ, और ज़्यादा हो तो कॉस्मेटिक सर्जरी करा लो। तो ये जो है, हम अन्नमय कोश को तो संवारने में बड़ा ध्यान दिया, थोड़ा बहुत जब दिनचर्या ही ठीक से नहीं निपटती तो फिर इनर्जेटिकल पर्सनालिटी की तरफ भी ध्यान जाता है, और तब डॉक्टर साहब लोग कहते हैं भाई इंश्योर पियो, इंश्योर पियो, ये खाओ वो खाओ, तो थोड़ा सा ताकत आ जाती है थोड़ा। अब लेकिन मनोमय कोश से जब मामला शुरू होता है, तो हमने कल परसों भी चर्चा की थी कि जो हमारे आइडियल्स बने हुए हैं, अब वो क्या हैं? फिल्म स्टार्स और क्रिकेट स्टार्स, यही तो आइडियल होते हैं यूथ के, कि हमें फिल्म स्टार जैसा बनना है और क्रिकेट स्टार जैसा बनना है। अब उनके पास क्या है? क्या उनका मनोमय कोश वैसा है जैसे श्रुति कहती है? क्या उनका विज्ञानमय कोश वैसा है जैसी श्रुति कहती है? क्या उन्होंने कभी ये बात सुनी या सुनने पर कभी ध्यान भी दिया कि ब्रह्मविद आपनोति परम? हाँ, नहीं। तो फिर कभी सिद्धार्थ शुक्ला प्रकट हो जाते हैं, कभी कोई शुक्ला प्रकट हो जाते हैं कि भाई तनाव बढ़ता चला जाता है, मनोमय कोश को समझ नहीं पाए, विज्ञानमय कोश को समझ नहीं पाए, डीपर लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी को कैसे सुधार के रखा जाए ये बात समझ में नहीं आई, और फिर जो डीपेस्ट लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस है, हमारा अपना स्वरूप, आत्मस्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वहाँ तक पहुँचने की तो बात ही नहीं। जिसका मनोमय और विज्ञानमय ही ठीक नहीं होगा, वो ब्रह्म बोध तक कैसे पहुँचे? वो तो इस बात को ही सुनना नहीं पसंद करेगा कि ऐसी कोई चीज़ होती भी है। और ऐसे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत शार्प हैं, लेकिन ब्रह्म नाम की कोई चीज़ है और उसको पाना है, और इस बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं। हमारी परिचित में कई लोग हैं, अच्छा आप वहाँ जाते हैं? नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, आप लोग तो वहाँ स्पिरिचुअल टॉक करेंगे। स्पिरिचुअल टॉक का मतलब है अव्यावहारिक बातें। हम देखिए आपको कुछ व्यवहारिक बात बताते हैं। व्यवहारिक बात माने केवल पुत्रेषण वित्तेषण लोकेषण की तृप्ति की बात, संसार में कुछ पाओ और मर जाओ, ये शरीर को ज़्यादा ठीक रख लो, बस यही है व्यवहारिक बात। हम यानी वर्ल्डली टॉक हम, और शास्त्र क्या कहता है? ये माइक हैं, पांचों कोश माया हैं, यानी झूठे हैं, काल्पनिक हैं। ये दुनिया भी झूठी है, काल्पनिक है। यहाँ तुम किस अचीवमेंट के चक्कर में पड़े हो? ठीक है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये शरीर बहुत आवश्यक है, लेकिन फिर जब तक इस शरीर से क्या पाना है ये लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं होगा, डीपर लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी को कैसे ठीक रखना है ये बात ही नहीं समझ में आएगी, तो फिर बात बनेगी कैसे? शांति, चिंता, राहित्य, अनंत संतुष्टि,
ये मिलेगी कैसे? वो तो तभी मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसी हमने चर्चा की, वो विज्ञानमय कोश ही है। अब विज्ञानमय कोश में पहले ही कह दिया कि तस्य श्रद्धैव शिरः। श्रद्धा किसमें? वेदांत और गुरु के वाक्यों में, गीता के वचनों में। और लोग तो गीता और वेदांत की बात सुनते ही चिढ़ जाते हैं, जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल लोग हैं। नहीं नहीं, ये अव्यावहारिक बात है, ये कोई अव्यावहारिक बात नहीं है, ये सच्ची सच्ची और खरी खरी बात है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ बात है। लेकिन लोगों के अंदर इतनी सामर्थ्य ही नहीं होती कि वो सच्ची बात को, खरी खरी बात को, डाउन टू अर्थ बात को साहस पूर्वक सुन भी सकें। सुनने की ही सामर्थ्य नहीं होती, भाग खड़े होते हैं। चिन्मय मिशन मत जाना, जिन्हें क्या क्या बताएंगे। साहस नहीं होता, इतना बटोर नहीं पाते कि गीता सुन सकें, गीता की बात को समझने की कोशिश करें। ना अवॉइड करो भाई, अवॉइड करने से सत्य अवॉइड नहीं होता है। सत्य तो सत्य रहेगा। तुम अगर नहीं भी सुनोगे, समझोगे, धारण करोगे, सत्य कहीं नहीं। तुम गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं भी मानोगे तो जब छत से कूदोगे तो टांग तो टूटेगी। मृग मरीचिका के जल से ही अगर संतुष्ट होना चाहोगे, संसार के विषय भोगों से ही संतुष्ट, तो संतुष्टि तो मिलेगी नहीं। मरीचिका का जल कभी तृप्त नहीं करेगा, भटका के दौड़ा के परेशान जरूर करेगा। तो श्रुति माता का उपदेश अभी तक क्या है 5 अनुवाकों में कि हे साधक, हे मनुष्य, तुम अपने आप को समझो। और देखिए, हमको अपने आप को ही समझना है, और जानते ही पा लेना हो जाता है। और समझ की ही बात है, ना समझी और समझ, इसी का अंतर है। ना समझी से ही हम तृप्ति से दूर हैं, और समझ करके ही हम अनंत तृप्ति को पा जाएंगे। और वो अनंत तृप्ति हमारा स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान से कोई नई चीज मिलती नहीं है। ज्ञान से केवल अज्ञान का नाश होता है। अगर हमें नई चीज पानी है तो कर्म करना पड़ेगा। और जब श्रुति कहती है कि नहीं, जानना ही पाना है, और कर्म वहां करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर्म और उपासना तो अंतःकरण के निर्माण की बात है। सत्कर्म, शास्त्र का उद्घोष है कि सत्कर्म से हमारा हृदय शुद्ध होता है, और सत्कर्म से ही परिस्थिति भी शुभ बनती है। हृदय शुद्धि का साधन भी सत्कर्म कहें, निष्काम कर्म कहें, और शुभ परिस्थिति का साधन भी शुभ कर्म, निष्काम कर्म ही है। अंतःकरण की शुद्धि का साधन भी शुभ कर्म और निष्काम कर्म ही है। और शुद्ध हृदय में ही परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसकी जिज्ञासा होती है, और उस मोक्ष अर्थात ब्रह्म बोध को प्राप्त करने की क्षमता भी शुद्ध हृदय वाले में ही होती है। इसका मतलब सत्कर्म या भक्ति भी सूक्ष्म कर्म है, उसका बहुत बड़ा महत्व हमारे अंदर हृदय शुद्ध करना, परिस्थिति अनुकूल रखना। क्यों? परिस्थिति बहुत विपरीत हो तो आप न भक्ति कर पाएंगे, ना आप कोई समाज सेवा का काम कर पाएंगे, ना आप साधना, चिंतन, मनन ही ठीक से कर पाएंगे। चिन्मय मिशन भी आना मुश्किल हो जाएगा, सत्संग में बैठना मुश्किल। इसलिए परिस्थिति का किसी सीमा तक अनुकूल, शरीर का भी अनुकूल होना एक परिस्थिति है। शरीर भी कर्म से प्राप्त एक परिस्थिति ही है, शरीर भी। तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, और इसके लिए विज्ञानमय कोश एकदम चमचमाता हुआ होना चाहिए। और उसका सिर क्या है? श्रद्धा। और बड़ी मुश्किल की बात यह है कि व्यक्ति छल कपट का जीवन जीता है, चतुराई का जीवन जीता है, शास्त्र द्वारा बताए गए सन्मार्ग में श्रद्धा का जीवन नहीं जीता है, और कहता है कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया। तो छल कपट किसके साथ किया? चतुराई किसके साथ की? मन क्रम पचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा, देखो, कपट और
छल छिद्र का जीवन नहीं पसंद है, चतुराई का जीवन नहीं पसंद है, चतुराई छोड़ के निष्काम भाव से तुम प्रभु के चरणों में रहते हुए, प्रभु की शरणागति में रहते हुए अपना काम करो, जीवन जियो, दिनचर्या बनाओ, जीवनचर्या बनाओ, सब तुम जिसके लिए भगवान ने यहाँ भेजा है वो सब पाते चले जाओगे। तो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और कहा कि देखो शास्त्र ऋतम दक्षिण पक्ष, सत्यम उत्तर पक्ष। ऋत जो है यानी शास्त्र के अनुसार किसी परिस्थिति में अपने कर्तव्य का दृढ़ निश्चय करना। और हम क्या करते हैं, चालाकी और चतुराई के अनुसार गिवन सर्कमस्टेंस में अपने कर्म का निश्चय करते हैं। नहीं नहीं, यहाँ बहुत दरिया दिली दिखाना ठीक नहीं है भाई। अपनी गाढ़े समय के लिए बचा के रखो, वो दान वान के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है, कड़की आ जाएगी। बहरहाल तो हम शास्त्र के अनुसार एक परिस्थिति में अपने कर्तव्य का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। और जब कर्तव्य का निर्धारण निश्चय ही नहीं कर पाएंगे शास्त्र के अनुसार, तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट क्या करेंगे। सत्यम जो है उस कर्तव्य को दृढ़ता से जीवन में उतारना। और फिर योग आत्मा यानी जो लक्ष्येतर है। और लक्ष्य क्या है, श्रुति ने पहले मंत्र में ही बता दिया कि ब्रह्मबोध ही लक्ष्य है। ये जो पांचों कोशों का अधिष्ठान है उसको अपने स्वरूप के रूप में जान लेना ही लक्ष्य है। और योग का मतलब समाधान, सम्यक रूप से आधान, सम्यक रूप से रख देना। किसको, अपने विज्ञानमय को, अपने चिंतन को, अपने जीवन को सम्यक रूप से उस लक्ष्य के प्रति समर्पित कर देना, यही समाधान है। यानी जो लक्ष्येतर बातें हैं, जो हमको ब्रह्मबोध से दूर ले जाने वाली बातें हैं, वहाँ से अपनी दिनचर्या जीवनचर्या को हटाना, चिंतन को हटाना, श्रवण को हटाना, और जो ब्रह्मबोध की ओर बढ़ाने वाली बातें हैं वहाँ पर ही अपने चिंतन को, दिनचर्या को लगा देना। तो योग आत्मा जो ऐसा करेगा वही उधर बढ़ेगा। और फिर इस सब के लिए कहा महाउच्चम प्रतिष्ठा, भगवान की शरणागति में रहते हुए जो ये सब करेगा तो भगवत कृपा भी प्राप्त होगी और वो ये सब करने में समर्थ होगा। अब हम जरा अंदाजें कि जिनको हम रोल मॉडल मान करके बैठे हैं, वो चाहे फिल्म स्टार्स हों या क्रिकेट स्टार्स हों, वो ये विज्ञानमय कोश को इस प्रकार का बनाने का कितना प्रयास करते हैं। क्या उनको ये मालूम भी है कि इस तरह से विज्ञानमय कोश को सुंदर और सबल बनाना चाहिए और वो सुंदर और सबल बना करके वो चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त। इसलिए रॉन्ग आइडियल्स कभी नहीं होनी चाहिए। पहली चीज कहा श्रद्धा, तो सद्गुरु और वेदांत के वाक्यों में गुरु वेदांत वाक्यादिशु विश्वास श्रद्धा। जब तक विश्वास ही नहीं होगा तब तक हम आनंदमय कोश का आनंद पाने के लिए भी करण जौहर के यहाँ जा करके रेव पार्टी करेंगे, ड्रग पार्टी करेंगे, और हमको समझ में ही नहीं आएगा कि तपसा तमोघनेन विद्या श्रद्धा, इन सब बातों से काम उपशम उत्कर्ष अपेक्षया, ये जो है सब बातें आनंदमय कोश के आनंद को बढ़ाएंगी। संसार में जो पार्टीज चलती हैं, नाच गाना चलता है, उससे आनंदमय कोश का भी आनंद बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन अब ये बात श्रद्धा हो तब तो समझने की कोशिश भी करे। व्यक्ति तो अपने को व्यावहारिक मान करके और इसको गप्पबाजी मान करके जीवन जीता है, जबकि ये सबसे सच्ची और खरी खरी और डाउन टू अर्थ बात है। लेकिन व्यक्ति जीवन जीते चले जाने में अपनी वर्ल्डली अंडरस्टैंडिंग
झूठी और गलत कल्पनाओं, गलत मान्यताओं में फंसे रह करके जीवन जीते चले जाने को ही बहुत बड़ी बात मान के बैठा रहता है और सत्य से स्वयं को ही विमुख रखता है। और एक मनुष्य जीवन के रूप में जो बहुत बड़ा अवसर मिला था, उस अवसर को चूक जाता है। तो श्रुति का संदेश क्या है कि देखो साधक, देखो मनुष्य, ये अन्नमय को सजाने संवारने और संसार की कुछ उपलब्धियों को, कुछ पद पा लिया, कुछ धन पा लिया, कुछ प्रतिष्ठा पा ली, केवल इन संसार की कुछ उपलब्धियों को पा लेना, अन्नमय का जीवन बढ़ा लेना, इसको सुंदर बना लेना, यहीं तक की उपलब्धियां पाने के लिए तुमको ये मनुष्य जीवन नहीं मिला है। अगर तुम इन्हीं उपलब्धियों तक मनुष्य जीवन को सीमित रखोगे तो तुमने इसका सबसे अच्छा उपयोग नहीं किया, और वो सबसे बड़ी बातें जो तुम इस मनुष्य जीवन में पा सकते हो उसको तुमने नहीं पाया। इसको पाओगे तभी जब मनोमय कोश को अच्छा रखो, थोड़ा जप करो, क्योंकि वेद मनोमय है, थोड़ा जप करो भाई, ओंकार का जप करो, गायत्री मंत्र का जप करो, कुछ थोड़ा त्रयंबकम यजामहे का जप करो, जो भी अच्छा है, हरे राम राम राम। समर्थ गुरु रामदास तो इसी से बोध को प्राप्त हो गए, दास बोध भी लिखा उन्होंने। तो मनोमय कोश को भी सुंदर बनाओ, विज्ञानमय कोश को भी सुंदर बनाओ, आनंदमय कोश के आनंद और जिस चीज़ों से मिलता है उसको भी तुम करो। और वो साफ कहा, अभी आगे भी बताएंगे, कामना पूर्ति से नहीं, काम उपशम उत्कर्ष, कामनाओं की शांति जैसे जैसे होती जाएगी 100 गुना आनंद बढ़ेगा। अभी इसी आनंदमय वल्ली में बड़े विस्तार से उसको बताने वाले हैं। और ये जब मनोमय और आनंद और विज्ञानमय और आनंदमय ये सब बढ़िया बढ़िया हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे, तब तुम स्वतः ब्रह्मबोध को प्राप्त हो जाओगे। जो ब्रह्मविद आपनोति परम, फिर चकल्लस ही खत्म हो जाएगी, वही तो मोक्ष है। वो ब्रह्मबोध का ही नाम मोक्ष है। वही 4 पुरुषार्थों में परम और चरम पुरुषार्थ है। और नहीं तो जो शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखेगा वो फिर 3 पुरुषार्थों तक ही अपने को सीमित रखेगा, अर्थ पुरुषार्थ और काम या भोग, संसार के तमाम काम पुरुषार्थ, और थोड़ा धर्म पुरुषार्थ। और धर्म भी किस लिए? मोक्ष के लिए नहीं, अर्थ और काम ठीक से मिलते रहें इसके लिए। इसी के लिए मंदिर। अखंडा जी महाराज एक कथा सुनाते थे, आगरा के पास कोई रियासत थी एक, उसके राजा थे सूर्य प्रताप सिंह, बड़ा अच्छा मंदिर बनवाया, किसी संत की कृपा हुई होगी, थोड़ी श्रद्धा उमड़ी, और उन्होंने रोज कहा भाई 2-3 पंडित लगा दिए, और जिन्हें क्या क्या आता था सब विधि विधान से उनका जो है पूजन होता था। और कहते हैं हमारा राज्य बढ़ जाए, हमारा राजकोष में धन बढ़ जाए, हम पुत्र पुत्री हमारे हो जाएं, सब तमाम सारी लौकिक कामनाएं भी करते थे रोज पूजा करके, और वर्षों वर्षों करते रहे, और उनकी एक भी कामना, अखंडा जी महाराज कहते थे भगवत कृपा से उनकी एक भी कामना पूरी नहीं हुई। और फिर तो वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा ऐसा है, अब इन मूर्तियों को निकालो मंदिर से और हमारे राज्य के बाहर, और पेड़ पे रस्सी बांध के उल्टा लटकाओ। उल्टा, ये तो मनुष्य उल्टा लटकवा दिया उनको राज्य के बाहर। तो क्यों? क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। वो मूर्ति, उसकी पूजा का क्या लाभ है जो अर्थ और भोग न दे सके? पागल हैं क्या कि पूजा ही किए चले जा रहे हैं? एक भी कामना अगर पूरी करने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो जाओ बाहर हमारे राज्य के लटको उल्टे पेड़ से। ऐसे ऐसे महारथी पड़े हुए हैं कि वो अगर धर्म का उद्देश्य मोक्ष नहीं है, अर्थ और काम ही है, तो फिर बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है मनुष्य। इसलिए हम तो वासना के बैकग्राउंड में ही हमारी सारी इंटेलिजेंस चलती है, और वासना की पूर्ति के लिए ही चलती है। हम
कहने को ही हर आदमी अपने को इंटेलिजेंट मान के चलता है, असल में उसकी इंटेलिजेंस का नियामक और प्रेरक तो उसकी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। तो इंटेलिजेंस कभी इस बात को नहीं बताएगी। श्रुति इस बात को बता सकती है कि काम उपशम से आनंद का उत्कर्ष होता है। इंटेलिजेंस तो यही बताएगी कि जितना वासना और कामना की पूर्ति होगी उतना सुख बढ़ेगा। तो मोक्ष परम पुरुषार्थ, तीन ही पुरुषार्थ नहीं, जो मोक्ष परम पुरुषार्थ है उसको ब्रह्मबोध से ही पाया जा सकता है। मनोमय और विज्ञानमय और आनंदमय कोश को हम और अच्छा बनाते चले जाएंगे, तभी हम उसके अधिष्ठान ब्रह्म तक, जो पांचों कोशों का अधिष्ठान है, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, जो ओनली ट्रुथ है, ये तो आविद्यक हैं सारे के सारे, वहां तक पहुंच सकते हैं। ये श्रुति 5 अनुवाकों में बताने का प्रयास कर रही थी। एक संत ने कहा कि देखो, सारे पापों का बाप कौन है? ये मान्यता कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, ये मान्यता ही सारे पापों को, फिर देह के ही पोषण में सारा जीवन निकलेगा। सारे पाप का बाप है ये मान्यता, गलत मान्यता कि मैं देह हूं। और एक संत ने कहा कि देखो, गॉड में और तुम में कोई अंतर है नहीं, ब्रह्म तो हमारा स्वरूप ही है, उसको गॉड कहें, राम कहें, कृष्ण कहें। उन्होंने कहा देखो, गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू मैन, और मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। हम अगर अपनी कामनाओं से ऊपर, और ये गीता की ही बात है, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। यही तो ब्राह्मी स्थिति है। इच्छाएं अगर जीरो हो जाएं तो सुख की मात्रा अनंत हो जाएगी। जो फार्मूला गुरुदेव ने बताया कि सुख की मात्रा बराबर पूर्ण इच्छाओं की संख्या बटा कुल इच्छाओं की संख्या। तो अगर कुल इच्छाओं की संख्या 0 हो जाए तो सुख की मात्रा इन्फिनिटी हो जाएगी। वही तो अनंत आनंद को ही तो ब्रह्म कहते हैं, उसी को तो परमात्मा, वही तो ब्राह्मी स्थिति है। तो श्रुति ने ये 5 अनुवाकों में ये प्रेरणा दी कि हे साधक, तुम इन झूठी कामनाओं वासनाओं का सदुपयोग करो, इन्हीं को लक्ष्य मत मान लो। लक्ष्य तो ब्रह्मविद आपनोति परम ही है, और उसके लिए ये 5 कोशों को सुंदर और सबल बनाना, और श्रुति के बताए अनुसार, मनमानी ढंग से नहीं, श्रुति के बताए अनुसार उनको सुंदर सबल बनाएंगे तो निश्चित रूप से सफल। और बहुत से लोग ये भी हैं कि वो अपनी सामर्थ्य में भी विश्वास नहीं रखते और दूसरों को भी डिस्करेज करने की, अरे कहाँ, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी कि देश काल वस्तुओं में उस बोध को बांधने की कोशिश करते हैं। नहीं देश वो भाई हरिद्वार के ऊपर ही वो रियलाइजेशन वगैरह है, ब्रह्मबोध। जाके गंगोत्री में रहो, जाके जो है बद्रीनाथ में रहो 20 साल, तब जाके भले हो जाए। देश में बांधने की कोशिश, काल में बांधने नहीं, सतयुग में ही हो सकता है। शरीर में बांधने की कोशिश कि नहीं ब्राह्मण शरीर में ही हो सकता है। और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण शरीर में ही हो सकता है, और गीता उसके ठीक उल्टा बात कह रही है। 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने कहा, माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये पिसी हो पापो योनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा ते भी यान्ति पराम गतिम। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि उपनिषद पढ़ने का अधिकार ही स्त्रियों को नहीं है। कहा देखो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, माम ही पार्थ व्यपाश्रित, जो मेरे शरण हो करके महापुच्छम प्रतिष्ठा, यानी ठीक तरह से जो विज्ञानमय कोश को बनाएगा। जीव स्त्री या पुरुष नहीं होता, ये तो देह अन्नमय कोश ही स्त्री या पुरुष है। नहीं तो हमारे यहाँ तो काकभूषुंडी को भी ज्ञान हो गया, पक्षी शरीर में भी ज्ञान रहता है।
कहा स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा ते भी यान्ति, वो भी परम गति अर्थात ब्रह्मबोध को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, मेरी शरण में हो करके जीवन बिताना पड़ेगा। वासनाओं की शरण में हो करके अगर जीवन बिताओगे तो तुम चाहे 20 बिस्वा के ब्राह्मण हो, शुक्ला वाजपेयी त्रिवेदी चाहे जो हो, तुमको मिलेगा नहीं। यू हैव टू सरेंडर योर इंटेलेक्ट टू गॉड। अपना हृदय भगवान के चरणों में समर्पित करके शरणागत होकर के जीवन जियोगे तो निश्चित रूप से। कहा किम पुनर्, अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहते हैं किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्त था, वो तो राजर्षि था, राजा था, क्षत्रिय। फिर पुण्यशील ब्राह्मणों और क्षत्रियों का क्या, वो तो पा ही सकते हैं। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। देखो ये लोक जिसमें तुम बहुत सुख पाने की कोशिश कर रहे हो और ऐसे जीते हो जैसे हमेशा ही यहाँ बने रहेंगे, ये तो अनित्यम है। 70, 80, 90 साल की जिंदगी है, अनित्यम। असुखम लोकम, असुखम है। तुम लाख कहो कि यहाँ बड़ा सुख है, जब तौलोगे तो दुख की मात्रा ज्यादा निकल ही आएगी। किसी ने पूछा भाई वो मर गए, तो सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो तो रोज 3 घंटे जिम में बिताते थे और वो तो पूरा टीवी के सुपरस्टार थे, सब चीज बढ़िया बढ़िया थी। तो उनकी प्रेमिका ने कहा अब भाई मैं तो बाहर से ही जानती हूँ, बाकी अंदर से किसको क्या चिंता है और क्या दुख है ये मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। ये उनके घर वाले जानते होंगे या वो जानते होंगे। तो गुरु जी कहते थे परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, सबको यहाँ अपने कर्मों का फल मिलेगा। और हम पूर्व जन्म में ही जने कितने कितने कर्म करके आए हैं, उनका भी मिल सकता है। हम कुछ नहीं कह सकते कि अंदर से कौन व्यक्ति किस मनोदशा में दुर्दशा में रह रहा है, वो बता भी नहीं सकता, अपने निकट जनों को ही नहीं बता पाता है। तो यहाँ कहा कि देखो भगवान की शरण में रहने के अलावा कोई उपाय नहीं है। सन्मुख हो जीव मोहि जब वही जन्म कोटि, क्योंकि पाप अगर है तो दुखद परिस्थिति के रूप में आएगा, चिंता के रूप में आएगा, मन में दुख के रूप में आएगा, फिर क्या साधना होगी और क्या क्या होगा। इसलिए भगवान की शरण में रहना यही है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, एक ही कंडीशन लगाई भगवान ने वहां, ये विश्व पाप योने, यानी पाप बहुत ज्यादा है, पाप योने। स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा ते भी जानती, परम गति अगर पानी है तो भगवत शरण में रह करके ही साधना करनी पड़ेगी। हमारी ताकत इतनी नहीं है, क्योंकि अगर परिस्थितियां विपरीत हो गई, मन स्थिति विपरीत हो गई, फिर मन लगे वगेगा नहीं। हमारा मन वहीं घसीट घसीट के जाएगा जहां जो बात हमको पिंच कर रही है। अब इस प्रकार से ये 5 अनुवाकों में श्रुति माता ने हमको प्रेरणा दी और मार्ग दिखाया कि कैसे उस परम लक्ष्य ब्रह्म तक हम पहुंच सकते हैं। परम की प्राप्ति, उसका ज्ञान करने के लिए हमारा इक्विपमेंट कैसा हो, करण औजार कैसे हो, 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी कैसे हो, ये बताया। अब जो इन 5 कोशों का अधिष्ठान है, ब्रह्म तत्व जो लक्ष्य है, जिसको जानने मात्र से परम की प्राप्ति होती है, अश्नुते सर्वान कामान सा, सारी कामनाएं प्राप्त कर ली जाती हैं, तो उसके बारे में ये 6ठे अनुवाक में भगवान अब बता रहे हैं, श्रुति माता बता रही हैं। और भगवान शंकराचार्य ने इस पर बहुत दीर्घ भाष्य लिखा है। आपकी पुस्तक में करीब करीब 20 पन्ने हैं भाष्य के, 32 से शुरू होकर के 52 तक करीब करीब है। तो 20 पन्ने का भाष्य लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इसमें बड़ी महत्वपूर्ण वेदांत की बातें हैं जिनके बारे में वेदांतियों को भी कन्फ्यूजन रहता है। गुरु जी कहते थे हम एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं श्रुति का, क्योंकि परम प्रमाण तो श्रुति है, भाष्य तो उसको इलेबोरेट करने के लिए ही लिखा जाता है। हम भाष्य पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले श्रुति
ने जो भी कहा है, 20-22 बातें, बल्कि 28 लाइनें इसमें हैं, तो इनका अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर क्रमशः चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या कहते हैं छठे अनुवाक में कि असत असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत। दूसरी पंक्ति को पहले समझते हैं। कहते हैं असत ब्रह्म इति वेद चेत। अगर कोई ऐसा समझता है कि ब्रह्म है ही नहीं, ये क्या गप्पबाजी की बातें यहाँ चिन्मय मिशन में जो है माइक लगा लगा के की जाती हैं, ब्रह्म कहाँ है? असत, ब्रह्म तो असत है, वो तो है ही नहीं। अरे हमारा शरीर है, संसार है, लड़के हैं, बच्चे हैं, धन है, दौलत है, पद है, ब्रह्म कहाँ है? असत ब्रह्म इति वेद चेत। अगर कोई ऐसा वेद यानी जान लेता है, चेत यदि, कि असत ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो असत है, यानी ब्रह्म है ही नहीं, अगर कोई ऐसा निष्कर्ष निकाल लेता है कि ब्रह्म का अस्तित्व ही नहीं है, तो क्या कहा? असन्नेव स भवति, असत एव स भवति। सा यानी ऐसा निष्कर्ष निकालने वाला भवति हो जाता है, असत ही स्वयं ही असत हो जाता है। वो मानो अपने को ही असत कह देता है। क्यों? ब्रह्म तो सच्चित आनंद है। तुम सत्य को ही नकार रहे हो, तुम चेतन, अरे तुम खुद चेतन हो, चेतना को ही नकार रहे हो। आनंद का अनुभव भले कम, ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं तो विषय आनंद का अनुभव तो है ही है। इसका मतलब क्या है कि तुम स्वयं के ही होने को नकार रहे हो, और स्वयं को होने को कोई नकार नहीं सकता है। सब कुछ को नकार सकता है, अपने होने को कोई नहीं नकार सकता है। ये कहना वैसे ही है जैसे कोई कहे मम मुखे जिह्वा नास्ति, नहीं है तुम्हारे मुख में जिह्वा तो बोल कैसे रहे हो? तुम चेतन हो, इसको कौन नकार सकता है? तुम्हें जानकारी होती है, इसको कौन नकार सकता है? तुम सत्य हो, ये अनुभव करते हो, इसको कौन, तुमको आनंद भी होता है, इसको कौन? कहा जो ब्रह्म को असत कहता है, नॉन एग्जिस्टेंट कहता है, वो स्वयं ही असत नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है। जो ये कहता है कि ब्रह्म का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा निष्कर्ष निकाल लेता है। असत एव स भवति असत ब्रह्म इति वेद चेत। यदि कोई ऐसा कहता है कि ब्रह्म नहीं है, और फिर कहते हैं अस्ति ब्रह्म इति चेद वेद। अगर तो कुछ और लोग भी हैं जो कहते हैं नहीं ब्रह्म है, अस्ति ब्रह्म इति चेद वेद। अगर कोई ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकार करता है, तब उसकी स्थिति क्या होती है? न स्वीकार करने वाले तो स्वयं ही असत हो जाते हैं। ये क्या होते हैं जो अस्ति स्वीकार करते हैं? संतम एनम ततः विदुः इति। कहा वो ऐसा जानने वाले, ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले, वो क्या हैं? वो तो संत हैं। वही संतत्व तक पहुंच पाते हैं जो उसके अस्तित्व को स्वीकार करके चलते हैं, वो सन्मार्ग पर चलते हैं, संतत्व के मार्ग पर चलते हैं, और वही उस बोध को प्राप्त हो जाए। अगर शुरू में ही किसी ने नकार दिया कि ब्रह्म है ही नहीं, तो फिर वो क्या ब्रह्म बोध के मार्ग पर चलेगा और क्या ही पाएगा? उसने तो होने को ही नकार दिया। लेकिन जो ब्रह्म है ऐसा मान करके चलता है, वो फिर सन्मार्ग पर भी चलता है। वो अपने मनोमय विज्ञानमय को भी शुद्ध करता है, संवारता है। वो ब्रह्मा आनंदमय कोश को भी संवारता है, और फिर एक दिन वो अधिष्ठान ब्रह्म तत्व तक भी पहुंचता है। यहाँ श्रुति ने अपने मुख से कहा संतम एनम ततः। उसको विद्वान लोग जो पहले से प्राप्त कर चुके हैं, वो उस अस्थि भाव रख कर के जीवन जीने वाले को ही संत कहते हैं। वही संत है, क्योंकि ब्रह्म तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो जान लेता है वो तो ब्रह्म ही हो जाता है, वो संत का है, तो ब्रह्म ही है। उड़िया बाबा से लोग कहते थे आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, तो वो कहते थे नहीं बस ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म नहीं हूं, मैं तो खत्म हो गया।
ब्रह्म है बस, कोई ब्रह्म ज्ञानी है। ज्ञानी तो संसार के संदर्भ में होता है। कहा तस्य एष एव शारीर आत्मा। कहा जो पूर्व में विज्ञान में कहा गया था उसका आनंदमय अंतर आत्मा है, सूक्ष्म है, अंतरंग है विज्ञान में, यह पूर्व से जो पहले कहा गया था। अब कहते हैं अथातो नुप्रश्नाः। अब जब ये शिष्य ने 5 अनुवाक का श्रवण कर लिया, तब वो प्रश्न करता है कि भाई 5 कोश हैं और सबका अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है। जब सबका अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है और 2 तरीके के लोग हैं इस संसार में, एक जिनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया वो थोड़े लोग, और बाकी सब ब्रह्म का अज्ञानी, बीच में आस्तिक और नास्तिक हो सकते हैं, जो कहते हैं ब्रह्म है ही नहीं। और वो तो संत हुआ। संत मतलब जो अभी चल रहा है उसको पाने के लिए। कहा देखो अब अथा तो अनुप्रश्ना, शिष्य ने जब ये सब सुन लिया तो गुरु के मुख से उपदेश श्रवण करने के बाद अब शिष्य के ये प्रश्न हैं। क्या प्रश्न है? उता अविद्वान अमुम लोकम प्रेत्य, यहां इस शरीर से निकल करके, प्रेत्य का मतलब जा करके, निकल करके, उत अविद्वान अमुम लोकम प्रेत्य, ये शरीर जो है ये लोक है। यहां इस शरीर से निकल करके कोई अविद्वान उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता? यहां इस शरीर से निकल करके उत अविद्वान अमुम लोकम प्रेत्य कश्चन गच्छति, क्या कोई अविद्वान इस शरीर से निकल करके परमात्मा को प्राप्त करता है? और फिर कहते हैं आहो विद्वान अमुम लोकम प्रेत्य कश्चित समश्नुता हु, अथवा कोई विद्वान भी इस शरीर को छोड़ने के बाद परमात्मा को प्राप्त होता है या नहीं होता है। यानी 2 प्रश्न हैं, विद्वान प्राप्त होता है कि नहीं होता है और अविद्वान प्राप्त होता है कि नहीं होता है। दोनों शंकाएं शिष्य कर रहा है। अब वो क्यों कर रहा है? क्योंकि सबका अधिष्ठान अगर ब्रह्म है, यानी हम सब ब्रह्मवंशी हैं, ब्रह्म के मसाले से ही बने हुए हैं, चाहे विद्वान हो और चाहे अविद्वान हो। भाई घड़ा अगर मिट्टी से बना है तो घड़ा छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे घड़े के अंदर शराब रखी गई या गंगा जल रखा गया, घड़ा जब भी फूटेगा तो मिट्टी ही तो बनेगा। अब ये इसमें अगर ज्ञान रखा है या विद्वान या अविद्या रखी है, उससे क्या मतलब है? इसका तर्क ये है कि अविद्वान भी जब मरेगा तो घड़ा जैसे अपने उपादान कारण में ही विलीन होता है, चाहे चूड़ी हो, चाहे पैर में पहनने वाला जेवर हो, कमर में पहनने वाला हो, नाक में हो, कान में, वो सोना जब गलाया जाएगा तो फिर वो कोई भी आभूषण अगर गलाए तो सोना ही तो बनेगा। वो ये थोड़ा है कि नहीं कुछ सोना बनेगा। घड़ा उसके अंदर चाहे जो रखा हो, चाहे छोटा हो, वो कहता है कि भाई, और नहीं तो कहो कि अविद्वान भी नहीं प्राप्त होता तो विद्वान भी नहीं प्राप्त होता। और अगर ब्रह्म ही सब कुछ का कारण होता है तो फिर चीज़ें अपने कारण में ही तो लीन होती हैं। अगर कारण में ही लीन होती हैं तो फिर अविद्वान को भी वहीं जाना चाहिए और विद्वान को भी वहीं जाना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न हैं। अभी भाष्य में और विस्तार इसको देंगे। अब फिर क्या कहता है, श्रुति माता क्या कहती हैं? सो कामयत, उसने कामना की। अब देखिए
इसीलिए भाष्य की आवश्यकता होती है श्रुति के वाक्यों को समझने के लिए। गुरु जी कहते थे नहीं तो सिर के ऊपर से निकल जाता और श्रुति के वाक्यों का अर्थ ही समझ में ना आता। उसने क्या पूछा कि अविद्वान जाता है कि नहीं जाता है, ब्रह्म को मरने के बाद ब्रह्म को प्राप्त होता है कि नहीं, और विद्वान प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है, ये मुझे शंका है। तो एक तरह से 4 प्रश्न बन गए। विद्वान जाता है, विद्वान नहीं जाता है, अविद्वान जाता है, अविद्वान नहीं जाता है। अब श्रुति ने उसके उत्तर में क्या कहा? सो कामयत, उसने कामना की, बहुश्याम प्रजा येति, मैं बहुत रूप से उत्पन्न हो जाऊं। अब देखने में यह बड़ा विचित्र लगता है कि किसी ने पूछा कि आपका पद क्या है, किस पद पर आप हैं? तो उसने कहा मेरी उम्र 52 साल है। क्या प्रश्न है और क्या उत्तर है? वो पूछ रहा है विद्वान जाता है कि नहीं जाता है, और आप कह रहे हैं सो कामयत। उस परमात्मा ने कामना की। भाष्यकार अभी इसका उत्तर बहुत अच्छे ढंग से देने वाले हैं भाष्य में, इसीलिए लंबा भाष्य है। उसने कहा मैं बहुत रूप से बहुश्याम क्या कामना की कि बहुश्याम प्रजा ये थी, मैं बहुत रूप से उत्पन्न हो जाऊं। कहा सतपो तप्यत, और ये कामना करके कि मैं बहुत रूप से उत्पन्न हो जाऊं, उसने किया क्या? बहुत रूप से उत्पन्न होने के लिए उसने तप किया। और अन्य श्रुतियों में आया कि कैसा उसका तप था तो कहा तस्य ज्ञानमयम तपा, उसने ज्ञान रूप तप किया, विचार रूप तप किया। कहा स तपो तप्यत, स तपः अतप्य, उसने तप किया। और फिर क्या कहा? स तपस्तत्वा, तप करने के बाद इदम सर्वम असृजत, उसने इस सारे जगत की रचना की। इदम सर्वम असृजत, जो भी इदम इदम करके हमें अंदर से बाहर तक, चेतना के बाहर जो भी मालूम पड़ता है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, संसार की अनेक भिन्नताएं, ये सब उसने रचा। तप करने के बाद ही इदम सर्वम असृजत, जो कुछ जगत है इस सब की रचना उसने की। यदिदम किंच, जो कुछ भी है। और फिर कहते हैं तद सृष्ट्वा, इसे रचने के बाद, इसकी सृष्टि करने के बाद उस परमेश्वर ने क्या किया कि तद एव अनुप्राविशत, वो इस सृष्टि में स्वयं प्रविष्ट हो गया। उसने, और अन्य उपनिषदों में और नाटकीय ढंग से आया कि उसने घोड़े के शरीर की रचना की, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आया। गाय की रचना की, पसंद नहीं, हिरण की रचना की, फिर अंत में जब मनुष्य की रचना की उसने कहा हाँ, तब उसने स्वयं, और ये क्रिश्चियनिटी भी कहती थी, ये उसने मनुष्य को अपने आकार में बनाया। इस तरह से अन्य लोगों का है। तो कहा कि इसे रचकर वो परमेश्वर इसमें प्रविष्ट हो गया। और फिर कहा तद अनुप्रविश्य, इसमें प्रवेश करके फिर क्या हुआ? तो कहते हैं सत च त्यत च अभवत, वो सत रूप भी हो गया और वो त्यत रूप भी हो गया। सत रूप का मतलब क्या है कि जो देखे जा सकते हैं, मूर्त रूप हैं, जो मूर्त रूप पदार्थ हैं जैसे पृथ्वी आदि, वो भी वही हो गया। और जो अमूर्त पदार्थ हैं जैसे आकाश है, जिनका कोई आकार नहीं है, अमूर्त पदार्थ भी वही हो गया। देखिए अभी बाद में इसका एक्सप्लेनेशन देंगे भगवान शंकराचार्य। प्रवेश करके यानी पृथ्वी भी वही बन गया और अमूर्त आकाश भी, सब कुछ वही बनेगा। वो जो सत्य स्वरूप परमेश्वर था, प्रवेश करके जो पृथ्वी आदि मूर्त पदार्थ हैं वो भी वही बन गया, और आकाश आदि जो अमूर्त हैं वो भी वही हो गया। सच्च त्यत च अभवत। फिर और क्या हुआ? निरुक्तम च अनिरुक्तम च। निरुक्तम उक्तम यानी जिसको बताया जा सके, कहा जा सके जिसके बारे में,
तो जिनके बारे में कहा जा सकता है, वो कहे जाने योग्य जो कुछ भी है वो भी वही हो गया। और अनिरुक्तम च, जिन बातों को कहा ही नहीं जा सकता है, वो न कहे जाने योग्य जो कुछ था वो भी वही हो गया। निरुक्तम च अनिरुक्तम च, यानी कहे जाने योग्य कौन से पदार्थ होते हैं? जो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न होते हैं, उन्हीं को हम जान पाते हैं, उन्हीं के बारे में बोल के बता पाते हैं। तो कहे जाने योग्य जो कुछ है देश काल से परिच्छिन्न, वो भी वही हो गया, और न कहे जाने योग्य भी वही हो गया। निलयनम च अनिलयनम च, आश्रय रूप भी वही हो गया और अनाश्रय रूप भी वही हो गया। सब कुछ का आश्रय भी वही हो गया, और जो जो कुछ अनाश्रय रूप था वो भी वही हो गया। आश्रय, आश्रित, अनाश्रय सब वही हो गया। फिर कहा विज्ञानम च अविज्ञानम च, वो चेतन रूप भी हो गया। विज्ञानम च, विज्ञान में कोश जहाँ से हम जानते हैं चेतना रहती है, विज्ञान में कोश, बुद्धि तो सब जानती है, चेतन है बुद्धि, शरीर तो जानता नहीं, जड़ है। विज्ञानम च अविज्ञानम च, चेतन रूप भी वही हो गया और जड़ रूप अचेतन रूप भी वही हो गया। विज्ञानम च अविज्ञानम च। फिर कहते हैं, श्रुति माता कहती हैं, सत्यम च अनृतम च, सत्यम अभवत, सत्यम वही सत्य, वही परमेश्वर, वही परमात्मा सत्य रूप भी हो गया और अनृत अर्थात असत्य रूप भी हो गया। यहाँ सत्य का अर्थ क्या है? व्यावहारिक सत्य। व्यावहारिक सत्य रूप भी हो गया और असत्य रूप भी वही परमात्मा जो है वो बन गया। व्यावहारिक सत्य रूप भी और असत्य रूप भी वही हो गया, सब कुछ परमात्मा हो गया। यदिदम किंच, यहाँ जो कुछ भी है वो सब वही हो गया। यदिदम किंच तत्सत्यम इति आचक्षते, जो भी तत्वदर्शी हैं वो यहाँ जो कुछ भी है उसे सत्य नाम से ही कहते हैं, क्योंकि सत्य के मसाले से ही सब बना है। और इसीलिए मुंडक उपनिषद में कहा, जो हमारे नेशनल एम्ब्लेम में भी, सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य पंथा वितते देवयाना, सत्य के ही मसाले से बना है। हम सब लोग ब्रह्मवंशी हैं, ब्रह्म के ही मसाले से सब कुछ बना है। यदिदम किंच तत् सत्यम इति आचक्षते, उसे सत्य नाम से ही कहते हैं। ये जो कुछ भी है सब परमात्मा ही हो गया। तदप्येष श्लोको भवति, इसी के विषय में यह श्लोक है। अब इतना दीर्घ भाष्य, ये इतनी बातें कही गई श्रुति द्वारा इस छठे अनुवाक में, और इसका भगवान शंकराचार्य ने 20 पन्ने का भाष्य लिखा। वो क्यों लिखा? क्योंकि इसमें बहुत सारे वेदांत के रहस्य भरे हुए हैं। ये जो एक तो 2 प्रश्न उसने पूछे, उसका उत्तर आना चाहिए, क्योंकि इसमें तो ब्रह्म है या नहीं है इसी पर प्रश्न चिन्ह है। कि जो ब्रह्म को नहीं मानता है वो कैसे ब्रह्म को प्राप्त, अगर वो मसाला है तो उसको भी प्राप्त होना चाहिए, और नहीं तो विद्वान को भी नहीं। तो अगर आप कहते हो कि नहीं ज्ञानी ही प्राप्त होता है, तो वो क्यों प्राप्त होता है और अज्ञानी क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि बना तो वो भी उसी परमेश्वर के मसाले से है। भाष्यकार बताएंगे अभी। फिर इसमें क्या श्रुति ने कहा? सो कामयत, हम जानते हैं कि सब जो जान लेता है उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। वो कामना क्यों करेगा? तो फिर इस परमेश्वर जो कि आप्त काम है उसने कामना क्यों की? और श्रुति अपने मुंह से कह रही हैं कि सो कामयत, उसने कामना की। इसका मतलब क्या? अपूर्ण था, क्योंकि अतृप्त के धरातल पर ही कामना का अंकुर जन्म लेता है। तो अगर उसमें कामना हुई तो ये कामना का स्वरूप क्या है? ये बात भाष्य में बताने वाले हैं कि ब्रह्म में कामना का स्वरूप क्या है। और बहुत से हम अब ये कहते हैं कि भाई सत्य तो एक है, तो और अगर वो उसने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं और इदम सर्वम असृज, और वो बहुत हो गया, तो जो उसका बहुभवन है वो किस प्रकार का है? उस एक का अनेक हो जाना
वो किस प्रकार से जो एक है और अनंत है, तो उसकी अनंतता में कोई बाधा पड़े बिना भी वो किस प्रकार से अनेक हो गया कि वो अनंत भी बना रहा और वो अनेक भी हो गया। तो बहुभवन कैसा है। फिर कहा उसको भाई तप करने की क्या जरूरत है। अरे वो तो सब कुछ तो वही है, सर्वाधिष्ठान है, वो क्यों तप करेगा और क्या पाने के लिए तप करेगा। तो जो कहा सतपोतप्य, तो उसमें तप का स्वरूप क्या है, क्यों तप किया और किस स्वरूप क्या है तप का। और फिर सर्वम असृजत, उसने सृजन किया, उसने बनाई दुनिया। तो अब सृजन का स्वरूप क्या है, ब्रह्म में कामना का स्वरूप क्या है, बहुभवन का स्वरूप क्या है, तप का स्वरूप क्या है, ब्रह्म में सृजन का स्वरूप क्या है, और ब्रह्म में सृष्टि का स्वरूप क्या है। तत्सृष्टवा, उसने सृष्टि की, तो ब्रह्म में सृष्टि का स्वरूप क्या है, सत्य तो वही है और फिर सृष्टि भी है, उसको हम तो नहीं नकार सकते हैं। तो सृष्टि का स्वरूप क्या है। और फिर कहा तदेव अनुप्राविशत, वो बना करके उसमें प्रवेश कर गया, तो ये प्रवेश का स्वरूप क्या है भाई, किस प्रकार से। जो वाल्मीकि जी ने कहा, उनका कहाँ जाके रहें, तो उन्होंने कहा जहाँ न हो तहाँ देव कहो तुम्हें दिखाऊं उठाऊं, पहले से ही जहाँ न बैठे हो वो जगह बता दो तो मैं बता दूंगी वहाँ जाके रहो। तो ये प्रवेश क्या है, जब जो पहले से ही सब जगह है, वो प्रवेश का क्या मतलब है, ये अभी शंकराचार्य भगवान बताएंगे। तदेवान अनुप्राविशत, तद अनुप्रवेश, और फिर वो प्रवेश करने के बाद में किस प्रकार से मूर्त अमूर्त हो गया, कहे जाने योग्य हो गया, आश्रय अनाश्रय हो गया, चेतन चेतन हो गया, व्यावहारिक सत्य असत्य हो गया। ये सब बातें अभी भाष्य में भगवान शंकराचार्य धीरे धीरे बताने वाले हैं। दीर्घ भाष्य है, हम अब आराम आराम से चलेंगे। इस छठी अनुवाद पर भी हमने 2 कक्षाएं या 3 कक्षाएं ली थी, लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा। थोड़ा सा रिवाइज करके पिछले 1-2-3 पैराग्राफ हमने भाष्य के पढ़ाए थे, उसको बड़ा महत्वपूर्ण है वो प्रारंभ के भी, उसको अगली कक्षा में रिवाइज करके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।